फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख लोगे। सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ यू। आज है 15 अगस्त, तो इस पे मैं एक इंडिपेंडेंस का जो मतलब होता है, आज़ादी जो हमें मिली है उसके बारे में, उससे रिलेटेड मैं कुछ लव स्टोरी, लव मैरिज के लिए बात करना चाहती हूँ। जी हाँ, लव स्टोरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमने मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमारी जो लव स्टोरी थी, हमारी उसमें कैसे शादी हुई, क्या हुई, उसकी मैंने ऑलरेडी स्टोरी शेयर की है अपने चैनल पे। उस पर आज की डेट में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग मुझसे इंस्टा पे भी उसी के थ्रू, उससे वीडियो के थ्रू जुड़े हैं। कुछ लोग मेल, कुछ लोगों ने की थी मेल, तो 2-4 लोगों ने ही की थी कि उनके घर में बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन है कि मतलब नहीं हैंडल हो पाता है। तो मैं इस चीज को पूरा रिलेट कर लेती हूँ, पूरा समझ सकती हूँ, बट कभी कभी खुल के बोलती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि यार सबके अपने घर के एक अलग अलग लोगों का वो होता है, सोचने का तरीका होता है, आप ये कह सकते हैं। जितने लोग उतना सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबके विचार होते हैं हर चीज के लिए। और इवन लव मैरिज को बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं नहीं कहती कि लव मैरिज आज की डेट में, अगर हम देखा जाए अभी की जनरेशन में भी लव मैरिज में बहुत सारे घर में ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट्स करनी पड़ती। मेरी शादी को तो अभी सितंबर में 7 साल हो जाएंगे, बट मैं देखती हूँ कि आज के टाइम पे भी हम सोचते हैं कि नहीं, अब तो पेरेंट्स बहुत जल्दी मान जाते हैं, बच्चों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है वो। बट मैं जब कमेंट्स देखती हूँ तो मैं रिलेट कर जाती हूँ कि नहीं यार, बच्चों को अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मैं यहाँ पे कोई लव गुरु नहीं हूँ, बट मैं एक बता रही हूँ कि लोगों की थिंकिंग जो है वो क्यों नहीं चेंज हो रही है। अपने घर में भी एक हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ये मैटर नहीं करता कि लड़के को ज़्यादा मिलनी चाहिए, लड़की को कम मिलनी चाहिए, लड़की को ज़्यादा मिलनी चाहिए, लड़की को कम मिलनी चाहिए। आज़ादी सबको मिलनी चाहिए। सबका अपना एक, बच्चे का भी एक हक होता है। ये नहीं कि हमने एक बच्चे को जन्म दे दिया तो उस पर हमने इतना हक होता है पेरेंट्स का, बट इतना नहीं आप उस पर हर चीज़ पे आप मतलब आप हर चीज पे इतना मत कीजिए कि वो बच्चा इरिटेट होने लगे या फिर वो बच्चा आपसे छुपाने लगे बातें। मैं यही कहूंगी कि लव मैरिज को बहुत ही कभी कभी नेगेटिव वे से देखा जाता है। जब पेरेंट्स मना कर देते हैं और बच्चे जब खुद करते हैं शादी, तो उन कपल्स को बहुत ही ज्यादा हमारी सोसाइटी में ऐसे देखा जाता है कि उन्होंने भागकर शादी कर ली, या उनकी लाइफस्टाइल में जैसे उन्होंने कोई मर्डर कर दिया हो। उनके घर वाले खुद ऐसे उनके साथ रिएक्ट करने लगते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। देखिए, मैं अपना बताऊं तो मेरे साथ बाद में तो सब कुछ सेटल हो गया था, बट ऐसे टाइम आता है लव मैरिज में जब आपके साथ आप किसी को खुल के कुछ अपनी मन की बात ही नहीं बोल पाते हो। ऑब्वियसली आजकल का टाइम ही ऐसा है कि हम हर चीज से हर लोगों को अपनी बातें क्लियरली नहीं बता सकते, क्योंकि लोग बहुत फायदा उठाते हैं, ये आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि हम बहुत सारी चीजें, हम पूरे भी अपने बच्चों को, या घर में कोई भी आ रहा है आपके घर में, अगर कोई, ये नहीं कि सिर्फ लव मैरिज के लिए, हर जगह के लिए, और स्टडी हो या कुछ भी हो, हर चीज में एक बार बच्चों की भी सुनिए, बच्चों की राय भी जानिए कि वो क्यों चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं। मैं मानती हूँ एक पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि उनका इस चीज पे कंसर्न होता है कि ऑब्वियसली अगर लड़की शादी कर रही है, लव मैरिज की बात कर रही है अपने घर वालों को से, तो उनका रहता है कि लड़का, क्योंकि लड़की को तो लड़के के घर जाना, उसी के साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना है, तो उनको एक लगता है कि यार लड़का वेल सेटल्ड होना चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल, इस पॉइंट से मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करती, एग्री करती हूँ कि बिल्कुल यार आज के टाइम पे आप लव मैरिज में शादी तो कर लोगे, बट अगर पैसा नहीं हुआ ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, और अच्छे से अच्छे रिलेशन खराब हो जाते हैं। चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, आप ये कह सकते हो। होना जरूरी है, चाहे वो कम हो, मैनेज कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आपने लव मैरिज कर लिया, आप भी सेटल नहीं हो, आपके हस्बैंड भी सेटल नहीं है, दोनों में से कोई सेटल नहीं है, और आपने लव मैरिज कर लिया, तो वहां पे कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। और फैमिली सपोर्ट तो रहता ही नहीं है लव मैरिज में, ये तो है। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि आप जब लव मैरिज कर रहे हो और आप अपने घर पे बता रहे हो, तो अपने फैमिली को बताने से पहले मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी बातें वो समझे। यार सिर्फ इसलिए डिनाई कर देना कि क्या कहते हैं, आपकी कास्ट का नहीं है, आपकी कास्ट का नहीं है, बस इसलिए डिनाई कर देना कि हमारी बिरादरी का नहीं है, तो मेरे हिसाब से फिर हमें, जब हम अपने बच्चों को स्कूल डालते हैं ना, जिस टाइम पे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, तो उस टाइम पे स्कूल वालों से पूछ लेना चाहिए कि क्या यहाँ पे सारी हमारी कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। क्योंकि अगर आप कहीं पे बैठोगे, वो कहीं पर भी, कोई भी, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, ऑफिस भी भेज रहे हो ना, तो भी आप देख लो कि क्या आपकी बिरादरी के ही वहां पे काम करते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है ना,
आप पढ़ाते वक्त या फिर वैसे आप बुक की कोई लैंग्वेज पढ़ाते हो तो आप सबको बोलते हो, अपने बच्चों को सिखाते हो कि हम सब एक हैं, हम यही सिखाते हैं अपने बच्चों को। बट जब प्रैक्टिकली लाइफ में अपने घर में जब वो बात आती है तो उस चीज को पेरेंट्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, क्यों नहीं मानने की कोशिश करते हैं कि लव मैरिज में हमें कास्टिज्म को डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, हमें उसमें प्योरिटी नहीं देनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हाँ, जिससे वो लड़की शादी कर रही है या लड़का जिससे कह रहा है, क्या उसमें ऐसा क्या खासियत है, क्यों करना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। और आपको अगर लग रहा है कि लड़की के लिए तो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लाइफ टाइम की बात होती है, लड़के की भी प्योरिटी होती है, बट लड़की की फैमिली ज्यादा प्रॉब्लम में होती है कि यार उनकी प्रॉब्लम होती है। अगर आप सोचते हो समाज में, तो समाज तो जो है ना वो आपकी अरेंज मैरिज के बाद भी अगर लड़की छोड़ के आ जाती है अगर किसी भी रीजन से XYZ, तो भी समाज उसी लड़की को बोलता है। और अगर वो रह भी लेती है तो भी उनको बोलते हैं कि अरे ऐसे नहीं ऐसे रह रही होगी, ऐसे नहीं ऐसे रह रही होगी। तो प्रॉब्लम तो हर जगह है। बेटर है ना कि आप अपने बच्चे की खुशी पे देखिए, क्योंकि अरेंज मैरिज हो जाती है उसमें भी आप पेरेंट्स कोई गारंटी तो लेते नहीं है। उनमें भी ये क्या होता है कि अगर आप लड़की ने सेटल कर लिया या कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर ठीक है, अगर नहीं किया तो वो भी उनको ये कह दिया जाता है बेटा वही तुम्हारा ससुराल है, वहीं पे तुम्हें देखना है, रहना है। बहुत कम पेरेंट्स होंगे, 100 में से 5% पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को, अगर ऐसी सिचुएशन होता है तो वो कहीं ना कहीं डील कर जाते हैं और अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ स्टेप ले लेते हैं। नहीं तो अदरवाइज 95% पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अरेंज मैरिज में भी वो अपने बच्चे को यही कहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बेबी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत सारी चीजें करने को कहते हैं, बट वो समझाने को मतलब फिर भी अपने बच्चे के लिए स्टेप लेने के लिए। तो एक बार लव मैरिज में जब लड़की नहीं, कम से कम एटलीस्ट वो फैमिली वालों को नहीं जानती, उस लड़की को अच्छे से जानती है, तो आप उनके लिए क्यों नहीं वो करते। मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, आप अभी भी चाहते हैं तो जाके मेरी लव स्टोरी वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बहुत आज की डेट में भी कमेंट्स आते हैं और लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं कभी कभी वहां जवाब दे देती हूँ, कभी कभी मैं इग्नोर करती हूँ। इसलिए इग्नोर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी घर की अलग होती है। तो मैं किसी को यहाँ पे लव गुरु तो हूँ नहीं कि मैं सजेशन दूंगी नहीं आप ये कर लो वो कर लो, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि हम लोग क्यों नहीं आज़ादी से जी सकते हैं, क्यों नहीं हम आज़ादी से अपने, अगर हमने किसी को पसंद किया तो हम क्यों नहीं शादी कर सकते हैं। पेरेंट्स से मैं ये पूछना चाहती हूँ। पेरेंट्स इतना ऐसा बोल देते हैं कि तुम हमारे लिए मर गए, या फिर वो ये बोल देते हैं कि आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। या फिर मेरे पास कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि जिन्होंने ये भी बताया था कि हमारे पेरेंट्स ने कह दिया था कि अगर तुमने शादी कर ली उस लड़के से या उस लड़की से तो हम तुमको भी मार देंगे। तो मतलब क्या मारने से क्या, कुछ तो मुझे इतने डिप्लोमेटिक लगते हैं कि पेरेंट्स, मैं यही बोलूंगी आज मैं पेरेंट्स की बुराई आप कह रहे हो कर रही हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं मैं कुछ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं बात कर रही। कुछ पेरेंट्स आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि जो अपने बच्चों के लिए बात करते हैं, लव मैरिज बहुत प्यार से करा देते हैं। यहाँ पे सबकी बात नहीं करी, बट कुछ पेरेंट्स का क्या है अभी भी कि आपके समाज का नहीं है, आपकी सोसाइटी का नहीं है, आपके बिरादरी का नहीं है, तो वो कास्ट को लेकर के फिर वो अपने बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं कि हम मर जाएंगे, हमारा ये हो गया वो हो गया, फिर दुनिया क्या कहेगी इस चीज में लेकर के। और अगर बच्चे ने कुछ भूल भटके से कुछ कर लिया तो उसके जाने के बाद कहते हैं हम तो करवाई देते शादी, ये पता नहीं क्यों चले गए वो। तो ये कहीं ना कहीं पहले तो वो उनको टॉर्चर करते हैं, और जब वो बच्चा कुछ कर लेता है तो फिर पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो तो चला गया, उसको तो आप कोई नहीं कह, तो फिर ये बोलते हैं कि हम तो करवाई देते। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि घर में कोई भी छोटा भाई बहन हो, कोई भी हो, मैं यही कहूंगी यार कि एक दूसरे के लिए अगर आप किसी के घर में जाके भाभी भी बन के गए हो, आपकी नंद है या फिर आपका देवर है और लव मैरिज करना चाहता है, तो आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे अपने इन लॉज को समझाओ। क्योंकि बहुत समझाना यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि कास्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वो लाइफ टाइम तक खुश रही तो बहुत अच्छी बात है। देखिए थोड़े बहुत तो एडजस्टमेंट हर लोगों को करने पड़ता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, थोड़े बहुत तो चीज़ें सेटल करने के लिए करनी ही पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा सेटलमेंट जो है वो अरेंज मैरिज को ही करना पड़ता है, लव मैरिज को नहीं। थोड़े बहुत जो है कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। और रही इन लॉज की बात, तो इन लॉज तो वो लक पे बात है कि आज चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, कभी कभी अरेंज मैरिज में भी इन लॉज बहुत अच्छी फैमिली मिल जाती है, कभी कभी लव मैरिज में नहीं मिल पाती, कभी कभी लव मैरिज में मिल जाती है अरेंज मैरिज में नहीं मिल पाती। तो ये कहीं पे नहीं लिखा कि आप अपनी बिरादरी में करेंगे तो आपकी बेटी 101% सुखी रहेगी। आपको बस ये एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने अपनी बिरादरी में शादी की है, उससे आपको समाज आपको कुछ नहीं कहेगा। बस आप इस चीज के लिए
अपने बच्चे इसके लिए आप कितने नेगेटिव हो जाते हो, कितना कुछ कह देते हो। और मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ को सेटल करें, जॉब करें, किसी भी फील्ड में आप काम, जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते करते शादी मत कीजिए, क्योंकि आपने पढ़ाई करते करते शादी कर दी तो सबसे पहले आपकी स्टडी प्रॉब्लम आएगी, दैन उसके बाद आपका, हमें कहना बहुत आसान है कि हमें इस फील्ड में जॉब मिल जाएगी। जब मार्केट में निकलो जॉब करने के लिए ना, तो फिर इंटरव्यू देने के बाद पता लगता है कि वो जॉब कितने की मिल रही है, या मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, असलियत वहां पे पता लगती है। तो मैं बस यही बोलूंगी कि शादी जो है बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, और आप कभी भी अपने अगर लड़के वाले, मैं स्पेशली कह रही हूँ लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर लड़के वाले जो हैं लड़के वाले इजली रेडी हैं, तो कोशिश कीजिए कि लड़के के पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से मिलवाइए, क्योंकि जब एक घर के दो बड़े बुजुर्ग जब मिलते हैं ना, बात करते, तो कभी कभी ना बात बनते बनते भी बन जाती है, ऐसा होता है। और जरूरी नहीं है कि लड़के वाले रिश्ता लेकर नहीं आ सकते, अगर वो लड़के से भी, अपने बच्चे से भी उतना ही प्यार करते हैं तो वो इतना कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते। मैं कल को अपनी बेटी के लिए, मैं खुद कह रही हूँ कि वो जैसा जो चाहेगी, कैसा भी करेगी, मैं अच्छा बुरा उसका जरूर ध्यान रखूंगी, बट मैं इस चीज में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करूंगी कि उसे लाइफ पार्टनर के लिए कि बेटा तुमने ये क्यों देख लिया, वो देख लिया। अगर उसने करना चाहती है और वो उसका डिसीजन है, वो सब कुछ सही लग रहा है, तो बिल्कुल मैं करवा दूंगी, खुशी खुशी करा दूंगी। अगर उसको मुझे सही नहीं लग रहा, मैं उसे समझाऊंगी 1-2 बार, अगर नहीं हुआ फिर भी मैं उसे करा दूंगी, और उसके साथ कल को वो नहीं भी रह पाई तो भी मैं उसको बैक साइड से सपोर्ट करूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे लाइफ टाइम के लिए छोड़ दूंगी। हम पेरेंट्स, क्या होता है, बच्चे शादी कर लेते हैं ना जब, तो पेरेंट्स छोड़ देते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनको ये एक ही लाइफ है, पता नहीं कब खत्म हो जाएगी ये नहीं पता, बट पेरेंट्स उनको इसलिए छोड़ देते हैं कि यार उनका कहीं ना कहीं समाज में नाम जो है वो दब जाता है। और मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा समाज है जो ऐसे लोगों को इस तरीके से देखता है कि लव मैरिज कर लिए तो उसको मतलब कि उसका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से बना दिया जाता है कि इसने खुद से शादी कर दी है, उसको बोला जाता है कि उसने भागकर शादी कर ली है। अगर वो अपने घर पे पेरेंट्स से बात करके भी कर रहा है तो भी उससे बोला जाता है उसने भागकर शादी कर ली है। तो ये भागकर शादी करना जो लैंग्वेज होती है ना, ये उन्हीं के दिमाग में आती है जो ऐसे समाज में बढ़ावा देते हैं इन सब चीज़ों का। मुझे तो यही लगता है, बाकी और कुछ नहीं। आई होप आप लोग मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू समझ गए होंगे, और किसी को हर्ट करने का मतलब नहीं था, पेरेंट्स को हर्ट करने का मतलब नहीं था, बट कुछ मैं आज की जनरेशन के लिए बोलना चाहती थी, इसलिए बोलना चाहती थी क्योंकि ये बहुत टाइम से मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अभी भी वही चीज हो रही है जो पहले से चलते हुए आ रही है, और पता नहीं कब तक आएगी। तो सोच हमें अपनी बदलनी होगी। हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट हम आज़ादी फिर भी अपने घर में तो दे ही नहीं रहे, ना लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी नहीं दे रहे हैं कि हम ये इतना पढ़ लें उतना पढ़ लें। बहुत जगह अभी भी लड़कियां जो है वो प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स को होता है कि जल्दी से जल्दी इनकी शादी कर दो और इनको विदा कर दो। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।